हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ PSPCL की तरफ से जेई की रिक्रूटमेंट नई भर्ती है। 2024 की नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। सैलरी आपकी 35,400 तक बनने वाली है। अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको सभी जानकारी देता हूँ नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस आपकी क्या लगने वाली है, सभी जानकारी, और आप इसको किस तरीके से भर सकते हैं। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, PSPCL की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की भर्ती है, जिसका रिगार्डिंग ऑफिस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। PSEB हेड ऑफिस, द मॉल, पटियाला, जिसका पिन कोड है 147001 पंजाब। CIN नंबर मैं आपको बता ही दिया है, पेन नंबर वगैरह लिखा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूँ तो CRA 303/24 है, जिसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जिसका स्टार्टिंग डेट जो है 9 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म डलाना स्टार्ट हो गए हैं। 1 मार्च 2024 तक इसके फॉर्म डलाएंगे। ये पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इधर से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो भर्ती है 378 है। सब स्टेशन की 112 रिक्रूटमेंट है, और उसके बाद सिविल वालों की 54 रिक्रूटमेंट है। ऐसे टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो 544 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, जिसमें जनरल, अब टेबल 1 में आप देख सकते हैं जनरल वालों के लिए क्या है, EWS वालों की क्या है, उसके बाद बैकलॉग के कितने पद हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप किस कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, तो आप देख लें। इसमें बैकवर्ड क्लास वालों के लिए है, उसके बाद ST वालों के लिए, SC वालों के लिए है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको नीचे की ओर लेके चलता हूँ। ये टेबल B दिया गया है, ये टेबल A दिया गया है, जिसमें 1 में पूरी डिटेल दी गई है। टेबल B दिया गया है। टेबल B सब स्टेशन वालों के लिए, और टेबल 1 में आपको बता दूँ, टेबल 1 जो था वो इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर वालों के लिए था। ये सब स्टेशन वालों के लिए है, जो सब स्टेशन से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कौन कौन सी कैटेगरी कितनी कितनी भर्ती है। ठीक है, इसमें बैकलॉग पद के कितने पद हैं, वुमेंस की कितनी पद हैं। फिर जाते हैं टेबल नंबर 3, जिसमें जनरल सिविल वालों की भर्ती है। ठीक, तो इधर से टोटल भर्तियाँ निकाली गई है, तो ये लिखी हुई हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इसमें आपको जूनियर इंजीनियर में आपको क्या क्या होना चाहिए। अगर आपके पास BE, BTech, BSc, AMIE है तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है ना, ये एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। ठीक है, फिर जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए आपसे क्या मांगा है, तो इसमें BE, BTech, BSc, AMIE वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर में BE, BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिविल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, BSc हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके होने चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट की बात करूँ तो आपको जो 18 से 37 साल रखी गई है, जो कि 1/1/2024 से कैलकुलेट की जाएगी। तो 18 साल 37 साल आपकी अच्छी एज लिमिट मांगी गई है। उसके बाद ST SC को 5 ईयर का, 3 ईयर को OBC को, और उसके बाद जो दिया गया है फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर का, और अगर जनरल से आते हैं तो 10 ईयर का, अगर OBC से आते हैं तो 13 ईयर का, और अगर वो ST SC से आते हैं तो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अपर एज लिमिट 40 ईयर होने वाली है आपकी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मैंने आपको सभी जानकारी बता देता हूँ कि इसमें GST आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो 1200 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है ना, और अगर उसमें GST प्लस कर दिया जाए तो 1416 रुपये लगने वाली है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट और पर्सनल डिसेबिलिटी वालों की 750 रुपये लगने वाली है। 135 रुपये GST लगेगा, तो 885 प्लस बैंक चार्ज जो भी है वो आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो अब ये तो हो गई कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं आपको नीचे की ओर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये बता दूंगा कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएंगे। तो 70 क्वेश्चन जो आएंगे जनरल वालों के क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड पोस्ट से, और उसके बाद जनरल नॉलेज के आएंगे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 10, जनरल इंग्लिश के आएंगे 10। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं।
ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट जो होएगा, इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा www.pspcl.in की साइट पर, और इसी साइट से आप इस रिक्रूटमेंट को भर भी सकते हैं। इस पर आपको अभी सभी जानकारियाँ मिल जाएगी, इसी साइट पर जाकर आपको इस रिक्रूटमेंट को भरना है। तो फ्रेंड, यही रिक्रूटमेंट आई हुई थी, इस साइट पर जाकर आप भर भी सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को। तो इस पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दी गई है, स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है। ये पूरी डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं स्लो में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भरना है। आपको साइट जो मैंने आपको बताई उसी साइट पर जाकर भरना है। ये सब फ़ोटो का साइज़ दिया गया, सिग्नेचर का साइज़ दिया गया है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें दी गई है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 3 में क्या करना है आपको, ये दिया गया है। स्टेप 4 में क्या करना है वो दिया गया है। तो इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरने की कोशिश करें। जेई की रिक्रूटमेंट बहुत कम मिलती है और अभी आई हुई है, तो आप ज़रूर भरें। और अगर आप इसी तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट या कॉर्पोरेशन से रिलेटेड रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।